नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल खास हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो चैप्टर +2 फिजिक्स का पहला है हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। हम लोअर क्लासेस से जानते हैं कि फ्रिक्शन के कारण चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र होता है। फ्रिक्शन के कारण ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होता है। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज के लिए आपने लोअर क्लासेस से ही कई एग्जाम्पल पढ़ते आ रहे हैं। जैसे किसी कॉम्ब के साथ हेयर आपने कभी रब किए हों तो आपने देखा है कि हम उस कंघी से छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े उठा पाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉम्ब जब खुश्क हेयर के साथ रगड़ी गई, फ्रिक्शन के कारण कुछ चार्ज कॉम्ब के ऊपर आ गया, जिस कारण कॉम्ब अब कागज़ के टुकड़ों को उठा पा रही थी। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी फ्रिक्शन के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो नेक्स्ट वर्ड हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है चार्ज एट रेस्ट। चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। बच्चों, हमें ना क्लियर होना चाहिए कि क्या मीनिंग क्या है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का पहले मैंने मीनिंग क्लियर करवाया है। फ्रिक्शनल यानी फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज क्या है। दूसरा मैंने अब बताया है वर्ड जो बार बार यूज़ करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, बॉडी के ऊपर स्टे कर रहा है, एट रेस्ट है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ज के बारे में। चार्ज एट रेस्ट, चार्ज है क्या? बार बार हम वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं, चार्ज। तो बच्चों, हुआ क्या था जब हमने कॉम्ब हेयर के साथ रब की तो उसने कागज़ के टुकड़ों को उठा लिया। या आपने लोअर क्लासेस के अंदर बैलून, दो बैलून आप रब करें आपस में या सर से, उसके बाद वो दोनों बैलून एक दूसरे को रिपेल करते हैं बच्चों। तो रिपल्शन क्यों हुआ, अट्रैक्शन क्यों हुआ, इसके लिए वैज्ञानिकों ने उस टाइम कहा कि एक्चुअली चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जा रहा है, बॉडी चार्ज हो रही है, इस कारण से अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रही है। तो बच्चों, इस चीज़ का नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर मैं बता दूं, अभी सिर्फ दो चीज़ें डिस्कस की हैं हमने। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि फ्रिक्शन के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जा रहा है फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण। बैलून वाला एग्जाम्पल, कॉम्ब वाला एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोअर क्लासेस में सीख चुके हैं। बात चल रही है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों होता क्या है? अगर माइक्रो लेवल पर हम देखें तो एक्चुअली में चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र होता है और वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। अगर मैं बिल्कुल सटीक बात कह दूं, हुआ क्या है बच्चों, रबिंग से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्जिंग हो ही क्यों रही है? कोई बॉडी चार्ज क्यों हुई है? दरअसल रबिंग के कारण एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं, इस कारण से बॉडी चार्ज होती है। ये क्या बताया बच्चों मैंने? कॉज ऑफ चार्जिंग। कॉज, क्यों हुई चार्जिंग? तो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज के कारण, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण क्या हो रही है? कोई बॉडी चार्ज हो रही है। अब क्योंकि रबिंग से पहले टोटल चार्ज बॉडी नहीं थी, कोई बॉडी पे चार्ज नहीं था, तो
अब कुछ ना कुछ चार्ज आ गया है, तो टोटल चार्ज जीरो करने के लिए हमने एक चार्ज को कह रखा है पॉजिटिव, यानी कि एक बॉडी तो होगी पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी बॉडी होगी नेगेटिवली चार्ज। बच्चों तीसरी चौथी बात आ चुकी है हमारे सामने कि चार्ज जो होती हैं बॉडी दो तरीके से होती है। एक बॉडी के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी बॉडी होती है नेगेटिवली चार्ज। अब वास्तव में किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, किसके ऊपर नेगेटिव? बाय कन्वेंशन हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज माना हुआ है। क्या माना हुआ है? इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाय कन्वेंशन है बच्चों, कुछ भी मान सकते थे। तो जो बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, रबिंग के बाद जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन गए हैं वो तो हो जाती है नेगेटिवली चार्ज, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए उसके ऊपर आ गए नेगेटिव चार्ज और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए उसके ऊपर आ गए पॉजिटिव चार्ज। फ्रिक्शन के कारण चार्ज ट्रांसफर होता है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन लॉस के कारण, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेती है उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज, वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज माना हुआ है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। हम ये बात डिस्कस करना चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज क्या क्या हैं, क्या चार्जेस अट्रैक्शन करते हैं, रिपल्शन करते हैं, इन बातों के ऊपर हम अब डिस्कस करना चाहते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जो बात डिस्कस करने वाली है कि नेचर के अंदर दो तरह के चार्ज होते हैं, टू टाइप ऑफ चार्जेस। जो अगली बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, टू टाइप ऑफ चार्जेस। अभी हम स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, टाइप ऑफ चार्जेस। तो टू टाइप है चार्जेस के, एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है बॉडी या नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज। एक बात समझ आइए बच्चों हमें कि बॉडी के ऊपर दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगली बात जो हम स्टडी करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के अंदर, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव का मतलब जुड़ना होता है। वैसे बच्चों किसी बॉडी के ऊपर हमें टोटल चार्ज देखना हो कितना है, तो चार्ज क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, अलजेब्रिक सम करना होगा। हमें क्या करना होगा? अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम कहने का मतलब क्या है? मान लो किसी बॉडी के ऊपर पहले +5 चार्ज है, अब -2 चार्ज है, फिर -2 चार्ज है, तो हमें वेक्टोरियली नहीं जोड़ना, अलजेब्रिकली जोड़ना है। तो नेट चार्ज कितना रह जाएगा? 1 यूनिट। यूनिट क्या है अभी बताते हैं आपको। तो अभी मैंने सिर्फ बात की है कि चार्ज जब किसी दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है इसलिए अलजेब्रिकली जुड़ जाते हैं, हमें वेक्टोरियली उनको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पर किसी बॉडी के ऊपर +5 यूनिट चार्ज है, -2 यूनिट चार्ज है, तो इस तरीके से टोटल कितना रह गया? +1 यूनिट। हमें प्लस क्लियर कर देना चाहिए कि +1 यूनिट चार्ज रह गया है इसके ऊपर। तो इसके बाद जो बात हम डिस्कस करना चाहते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज बता देते हैं बच्चों। एडिटिव नेचर, अभी तक सिर्फ हमने क्या बात पढ़ी? टू टाइप ऑफ चार्ज। टू टाइप ऑफ चार्जेस पढ़े अपन ने। एक बात पढ़ी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरी बात हमने पढ़ी एडिटिव, कि जोड़ेंगे कैसे टोटल चार्जेस को। तीसरी बात हम पढ़ने जा रहे हैं
चार्ज इज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों इससे पहले हमने एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन +1 में पढ़ा है कि टोटल सम ऑफ चार्ज ऑफ ए बॉडी रिमेन कांस्टेंट। दोबारा सुन लें बच्चों, टोटल सम ऑफ ऑल द चार्जेज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी चार्ज कैन नाइदर बी, टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है, चार्ज चाहे क्रिएट हो जाए चाहे डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज इनिशियली था आइसोलेटेड सिस्टम का, किसी रिएक्शन होने के बाद उतना ही रहता है जितना रिएक्शन होने से पहले होता है। तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल चार्ज, इसको समझते हैं बच्चों अपन, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, इसको आराम से 2 मिनट लगा के समझाऊंगा बच्चों। तीसरी प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर, टाइप ऑफ चार्ज पढ़ लिया। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बच्चों? रिमेन्स कांस्टेंट। रिएक्शन के पहले भी, रिएक्शन के बाद भी नेट चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया। बेटो चार्ज क्रिएट हो सकता है किसी रिएक्शन के दौरान, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कोई एनर्जी जब न्यूक्लियस के पास से मान लो फोटोन गए तो वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में 2 पार्टिकल नए बन जाते हैं। एनर्जी यहाँ पे मास में कन्वर्ट हो रही है बच्चों। लेकिन यहाँ पर इनिशियली चार्ज फोटोन के ऊपर 0 था, रिएक्शन होने के बाद, न्यूक्लियर रिएक्शन होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बना, एक पॉजिट्रॉन बना, लेकिन जो टोटल चार्ज है अभी भी 0 ही। अगर इनका सम करोगे प्लस और माइनस कैंसिल कर जाएंगे तो टोटल चार्ज अभी भी 0 ही रहेगा। इसी तरीके से इसको वैसे कहते हैं, एक एनहिलेशन है और एक इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा बच्चों, ये भी एक रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेयर प्रोडक्शन। इस रिएक्शन का नाम है पेयर प्रोडक्शन, यानी कि एक जोड़ा बना है चार्ज का हमेशा इस तरीके से कि जो चार्ज पहले था वही चार्ज रिएक्शन के बाद है। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। चाहे हम यूरेनियम वाला एग्जांपल दें, किसी भी प्रकार की, चाहे न्यूक्लियर रिएक्शन है चाहे केमिकल रिएक्शन है, हर एक तरह की रिएक्शन में चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अगर क्रिएट हो भी गया चार्ज बट द टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय, नेट चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। चौथी प्रॉपर्टी आ रही है बच्चों, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ यूनिट ऑफ चार्ज। चौथी प्रॉपर्टी से पहले यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? तो चार्ज की मेजरमेंट की जाती है बच्चों कूलम के अंदर। किस में मेजर किया जाता है? कूलम, COU। कूलम वैज्ञानिक का नाम है बच्चों कूलम, और इसको C से लिखते हैं। चार्ज के मेजरमेंट किस में की जाती है? कूलाम में। ये दोबारा देख लें बच्चों, यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलाम, C। और जो है इसको मिली कूलम या माइक्रो कूलम कुछ ऐसे बताया करेंगे। मिली कूलम कितना हो जाएगा? मिली कूलम हो जाएगा 10⁻³ कूलम। माइक्रो कूलम बहुत बार यूज़ किया करेंगे, 10⁻⁻6 कूलम। ये किसी बॉडी के ऊपर चार्ज बताने के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं कूलम, C से लिखते हैं इसको, कैपिटल C से, माइक्रो कूलम, मिली कूलम। तो जो चौथी प्रॉपर्टी हम स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मेरी तरफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। स्टूडेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के नोट्स मिलेंगे। दूसरा, आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी का भी लिंक दूंगा मैं अभी। तो यानी कि ये पढ़ो पहले, फिर जो नोट्स तो आप अपने डाउनलोड कर ही लें, उसको एक कॉपी बना के उन पर लिखें। तीसरी बात जो मैं कहना, या उनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं PDF फॉर्मेट में, सेल्फ असेसमेंट भी करें। हो सकता है सेल्फ असेसमेंट का वीडियो बना करके भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ।
तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन कहता है कि जो टोटल चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर, ग्रेनुअल नेचर है चार्ज की, यानी कि एन क्या है, एन नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं बच्चों। पुराने ज़माने में जब साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो वैज्ञानिक कॉन्टीन्यूस नेचर मानते थे चार्ज की। लेकिन माइक्रो लेवल पर जाकर देखने पता लगा कि अगर 10 मिली कूलम चार्ज या 1 मिली कूलम चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है किसी बॉडी पे, तो गिनती के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। क्वांटाइजेशन कहता है द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है, एक इंटीजर है, ये 0 ±1 ±2 कुछ भी हो सकता है, और ई है बच्चों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है ये नोट कर लें बच्चों, काफ़ी काम आएगा। वैसे हर बार देंगे, अगर आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम मैग्नीट्यूड है, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का साइन लगेगा, और प्रोटॉन के ऊपर इतना ही चार्ज होता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज इतना ही है परंतु प्लस का है। मेन मुद्दे पर वापस आते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइज्ड द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल। दूर से देखने पर जैसे बच्चों गेहूं के दाने हैं, एक चादर बिछी लगती है, लेकिन पास जाके एक एक दाना है बच्चों गिनती का। वैसी क्लोज लुक चार्ज की हमें क्या बताती है कि एक्चुअली में एक एक इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। तो ज़्यादातर हम क्वांटाइजेशन या डिस्क्रीट नेचर चार्ज की निगलेक्ट करते हैं और कॉन्टीन्यूस नेचर मानकर ही प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। आगे गाउस थ्योरम वगैरह हम कॉन्टीन्यूस नेचर मान के करेंगे। तो बच्चों चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्वांटाइज्ड है यानी इंटीग्रल मल्टीपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इंटीजर है। तो जब भी टोटल नंबर ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना हो तो हमें सिर्फ क्या करना, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इनटू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी आ जाया करेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट मान लो आपने 1 कूलम चार्ज में करने हैं, तो यहाँ चार्ज इतना हो गया 1 कूलम, और एन अपने पता लगाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो एन इधर रह जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी इस तरह, 1 कूलम अपॉन 1.6/-19 कूलम। सी से सी कट गया तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 6.25 × 10⁻18। इतने चार्जेस मिल के एक इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं। 10⁻18 बहुत बड़ा न्यूमरस अमाउंट है। इसलिए बच्चों जो हम चार्ज की डिस्क्रीट नेचर डेली लाइफ के अंदर ना मान के ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करते हैं कॉन्टीन्यूस नेचर। देखो एक तो डिस्क्रीट नेचर का मतलब क्या है कि गिनती करना, और एक हम बात करते हैं कॉन्टीन्यूस नेचर की चार्ज की। तो कॉन्टीन्यूस ट्रांसफ़र मानते हैं हम गिनती के पीछे नहीं पड़ते भी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो Q = NE। तो बच्चों आज लगभग हमारा 20 मिनट का लेक्चर हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रॉब्लम जो दूंगा अभी 10 या 5 क्वेश्चन उनको करना है, मेरे को पर्सनल नंबर पे सेंड करके आप इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन का वीडियो या सोल्यूशन अलग से दे दूंगा उसी पेज के ऊपर। थैंक यू बच्चों। चैनल सब्सक्राइब कर लें, साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल, और sciencehariana.com पर आपको नोट्स उपलब्ध मिल जाएंगे बच्चों। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।